नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल जिसका नाम है योर ओन हीलर आयशास चैनल। सो अपने प्लैनेट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं वीनस प्लैनेट के बारे में, जिसके थंबनेल में मैंने आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देके बता ही दिया था कि वीनस एक्चुअली है क्या। सो वीनस के बारे में जब भी हम डिस्कशन करते हैं या वीनस के बारे में जब भी हम पता करने की कोशिश करते हैं तो वीनस एक्चुअली हमारी लाइफ में क्या प्रेजेंट करता है। वीनस हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है खुशियों को, अबंडेंस को, जॉयफुलनेस को, प्रॉस्पेरिटी को। वीनस हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है हमारी कितनी खूबसूरती है, कितने आसपास हमारे खूबसूरत लोग हैं हमारी लाइफ में, कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी खूबसूरत चीज़ों की, लग्जरी लाइफ, पैसा, पावर एंड ऑल। एंड वीनस हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा हमको कंफर्टेबल लाइफ प्रेजेंट करता है। साथ में हमें वीनस अकल्ट साइंस की तरफ भी लेके जाता है। जितने ज्योतिष हैं उनके बारे में अगर हम जाने तो वीनस वहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर, वीनस, ये प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन राहु ऑल्सो। उसके अलावा वीनस आपको हमेशा एक हैप्पी लाइफ देने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाता है जब वीनस किसी की लाइफ में एक अच्छे प्लेस में हो, अगर हाउस में हो, और स्पेशली सेक्सुअल अटेंशंस आपकी लाइफ में, आपका लाइफ पार्टनर। फॉर बॉयज़, फॉर वुमेन इट्स अबाउट देयर लग्जरी, देयर लाइफस्टाइल, उनका सोचना, उनका मन, उनका दिल, उनकी इच्छाएं, ये सब वीनस से रिप्रेजेंट होता है। वीनस आपकी लाइफ में आपके इमोशंस हैं, वीनस आपकी लाइफ में आपकी करिस्मेटिक पर्सनालिटी है, वीनस आपका आकर्षण है, वीनस आपकी पर्सनालिटी है। वीनस इज़ एवरीथिंग अराउंड यू। वीनस एक ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है और अट्रैक्ट करवाती भी है। वीनस आपकी आइज़ है, वीनस आपका देखने का नज़रिया है, वीनस आपका एक दृष्टि है, लाइफ में सोच है, आप क्या सोच रखते हो। वीनस इज़ ऑल अबाउट आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लीनलीनेस में रहना पसंद करते हो। सो वीनस इज़ ऑल अबाउट दिस। सो वीनस आपकी लाइफ में ये सारी की सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और वीनस हमें ये भी सिखाता है कि लाइफ में अगर आपको कोई ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो वो भी आपको वो दे सकता है, लेकिन वो एक क्विक रिजल्ट्स में आने का चीज़ होती है। जैसे जुपिटर आपको शिक्षा के रूप में अबंडेंस दे देता है, वेल्थ दे देता है, तो वीनस आपको मनी गेन्स, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको आगे लेके जाता है। सो वीनस इसलिए हम देखते हैं तो बहुत स्ट्रांग होता है अगर किसी के चार्ट में, तो वो डेफिनेटली मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर्स जैसे हम कहते हैं, जिनकी भूख मरती नहीं है, उनको हर चीज़ लेने की बहुत इच्छा होती है, उनको हर चीज़ करनी होती है। सो वीनस इज़ ऑल अबाउट दैट। वीनस इज़ ऑल अबाउट, जैसे मैं अपने हेयर को फ्लिक कर रही हूँ, जैसे मुझे अगर अच्छी चीज़ लग रही है तो फिर उसको मैं ज़्यादा अटेंशन दे रही हूँ। वीनस इज़ ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, आपका वे किस तरीके का है बात करने का। वीनस इज़ अबाउट योर प्रेजेंस। वीनस इज़ लाइक आप जब भी किसी से बात करते हो, सो वीनस एक खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मून को बोले तो यस, वीनस भी करता है, और वीनस आपको बहुत सुंदर एक आकर्षित जो लुक होती है वो दे देता है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे वीनस के बारे में, लेकिन एक और चीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगी यहाँ पे वीनस में, नक्षत्रों के खेल में और डिग्रीज के खेल में वीनस कैसे रोल अदा करता है। सपोज करो आपका असेंडेंट है, तो वीनस का असेंडेंट है, और वीनस के असेंडेंट में कितनी ज़्यादा आपको पावर मिलती है लाइफ में आगे बढ़ने की। तो एक तो सबसे पहले अगर असेंडेंट में ही अगर शुक्र बैठा है, ठीक है, मतलब उस हाउस में, फर्स्ट हाउस में ही अगर शुक्र बैठा है, या नंबर ही वैसा है, या लगन कुंडली वैसी ही है, और नवांश भी सेम वैसा ही है, क्योंकि फ्रूट्स हम नवांश में देखते हैं, तो वीनस का रोल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इनफैक्ट अगर वीनस 12th हाउस में चला जाए, या उसका नक्षत्र का स्वामी अगर वहाँ चला जाए, तो आई थिंक यू विल बी लाइक अ किंग, कि आपको हर चीज़ लैविशली जीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप डूबे रहते हो उसी जगह पे ही, अपनी लैविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में। आपके थॉट्स, आपकी इमेजिनेशन, आपका दिल वहीं होता है कि आपको खूबसूरत चीज़ देखना पसंद है, आपको प्लेजरेबल आइटम्स बहुत पसंद है। इन सब चीज़ों में वीनस का बहुत ज़्यादा मन होता है। अगर फर्स्ट हाउस का अगर नक्षत्र का लॉर्ड, ठीक है, सॉरी, लॉर्ड जो हाउस होता है, जैसे सपोज करो मून अगर है वहाँ पे प्लेस, उसका नक्षत्र भरनी है, अगर फर्स्ट हाउस में है तो इफ़ अगर पूर्वषाढ़ा है, 9 का है, अगर वीनस कहीं आपके 9th में प्लेस्ड हो जाए, तो आपका जो डेडिकेशन ज़्यादा ब्यूटीफुलनेस की तरफ तो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपका अटेंशन वहाँ होगा जहाँ पे आप स्पिरिचुअलनेस को प्रमोट कर सको।
ओके। तो स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज़्यादा 9th हाउस में हम देखते हैं, तो फिर वो स्पिरिचुअल वेल्थ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। बिकॉज डोंट फॉरगेट कि 9th हाउस जो मेरा जो होता है वो जुपिटर का होता है। जुपिटर इज़ ऑल अबाउट आपकी नॉलेज, जो आपका बेसिक, जो आपका स्पिरिचुअल ज़्यादा होता है, आपका पढ़ाई से रिलेटेड जो नॉलेज होता है। सो वीनस के बारे में आपको मैं इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि वीनस के बारे में जब हम आगे बात करेंगे तो जितने भी हाउसेस में जब हम वीनस के बारे में डिस्कशंस करेंगे तो वीनस एक्चुअली हमारी लाइफ में किस तरीके से, किस लेवल तक आगे आपको तरक्की देता है या आपको किस तरीके से लाइफ में आगे जीने के लिए विवश करता है। तो वीनस इज़ ऑल अबाउट योर हार्ट। सबसे पहले बता दूँ आपका दिल क्या है। सबसे पहले तो वीनस जहाँ भी बैठता है तो वहाँ पे आपको बताते हैं कि आपका दिल क्या है। और जब उससे वीनस से दूसरा घर या तीसरा घर हम जब देखते हैं ना, और 7th जब हम घर देखते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाती है कि वीनस एक्चुअली लाइफ में आया है तो क्या देने के लिए आया है या क्या लेने के लिए आया है, या फिर वीनस आपको किस तरीके से लाइफ में जीना सिखाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वीनस की। जब हम फर्स्ट हाउस में वीनस को देखते हैं तो वीनस क्या रोल्स करता है, और वीनस हमारी लाइफ में जब फर्स्ट हाउस में होता है तो वीनस की जो स्थिति होती है और वीनस हमें किस तरीके से एक हैप्पीनेस देता है। सो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। लेकिन लोकेशन मैं सोच रही हूँ थोड़ी चेंज करते हैं। ओके, सो लोकेशन चेंज करते हैं एंड देन विल मीट। चलिए हम बात करते हैं वीनस के बारे में। तो यस, पीछे कनक है। ओके, लॉन्ग जितना भी दिख रहा है पीछे से, एंड देन उस साइड भी। ओके, सो जब हम बात करते हैं वीनस की फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस में वीनस जब भी आता है पोजीशन में, तो वीनस सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, जितने अपनी वीडियोस हुई हैं, जितने मैंने अपने प्लैनेट्स के वो डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वीनस जहाँ पे भी होता है तो वहाँ पे नंबर देख लेना चाहिए, नंबर कौन सा है। और हाउसेस डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देंगे, पर नंबर भी आपको रिजल्ट्स देंगे। उस तरीके से पूरी कुंडली चेंज हो जाती है। नहीं तो फिर सारे जितने भी लोग हैं उन सबकी तो सेम ही होनी चाहिए कुंडली, सभी का भाग्य सेम होना चाहिए, सब ये घर में जन्म लेना चाहिए। तो बात करते हैं वीनस का पहले घर में होना। तो वीनस का जब पहले घर में होना होता है तो वीनस सबसे पहले तो आपको एक ब्यूटीफुल सा एक फेस दे देता है, ब्यूटीफुल आपको आकर्षक पर्सनालिटी दे देता है। वीनस का हमेशा एक 7th एस्पेक्ट होता है, मैं इतना बता देती हूँ आपको। वीनस का एस्पेक्ट 7th होता है और एक ही एस्पेक्ट होता है। तो आपका फर्स्ट हाउस में है तो 7th हाउस में आपका एस्पेक्ट पड़ेगा, अगर 7th हाउस में वीनस है तो फर्स्ट हाउस में पड़ेगा। सो यहाँ पे एक पोजीशन आ जाती है कि या तो आप बहुत खूबसूरत होंगे या तो आपका लाइफ पार्टनर बहुत खूबसूरत होंगे, या तो फिर आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। स्ट्रांग इन द सेंस आप अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी एक पोजीशन होगी आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लोगों से अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। आपकी जॉ लाइन बहुत खूबसूरत हो सकती है। अगर नक्षत्र का स्वामी, नक्षत्र भी वहाँ पे है अगर वीनस का कहीं ना कहीं से, तो आप की जो पर्सनालिटी है, आप में जो ऑरा है, बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाला है। उसके अलावा अगर शुक्र आपके फर्स्ट हाउस या 7th, जैसे एक ही बात है, क्योंकि जब भी हम किसी प्लैनेट को देखते हैं तो एक उसका होता है दिल जहाँ पे वो है, और एक होता है जहाँ पे दूसरी जगह पे जहाँ पे उसका दिल होता है। बिकॉज एक जगह पे तो एक दिल है, किसी का कंटेंटमेंट नहीं होता। वीनस का हमेशा होता है कि आप एक जगह तो हो लेकिन आपको दूसरी जगह पे भी उतना ही चाहिए चीज़। तो वीनस इज़ ऑल अबाउट आपकी इच्छाएं, आपका जो शक्ति है, अट्रैक्शन पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक से दूसरी जगह पे दोनों तरफ आप देखते हो तो दैट इज़ ऑल अबाउट वीनस। तो वीनस आपका इच्छाएं हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ति है। सो डेफिनेटली जब दो जगह पे वीनस को दिया हुआ है, तो जैसे आप एक जगह तो हो लेकिन आपका मन कहीं और है। सो इट्स लाइक दैट पोजीशन। सो वीनस में ये होता है कि अगर आपका वीनस फर्स्ट हाउस में है तो आप बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हो अपने पार्टनर से कि दैट पार्टनर हैज़ टू बी समथिंग, और लाइक समथिंग लुकिंग लाइक यू, अट्रैक्टिव, और आपकी तरह कुछ हो। अगर आपके कोई विशेज़ हैं तो वो डिज़ायर पूरी करे, या फिर आप चाहोगे कि मैं उसके लिए कुछ करूं। तो एक टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीनस की बढ़ जाती हैं, ठीक है, फर्स्ट हाउस में। एंड दैट पर्सन माइट बी इनटू इन सम काइंड ऑफ एक ऐसे जोन में जहाँ पे उनका जो ऐसा अट्रैक्शन होगा कि लोग उनके तरफ देख के मैग्नेटिक पुल फील डेफिनेटली करते ही होंगे। इन द मून ऑल्सो फर्स्ट हाउस में जब देखती हूँ तो वीनस और या कोई भी प्लैनेट अगर आपका फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत उसी तरीके से मिलते हैं कि आप कि प्लैनेट किस टाइप का होता है। ओके, सो उसके अलावा अगर हम वीनस की बात करें सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस का वीनस हमेशा आपको
लग्जरी या पैसा बचाने के लिए, या फिर पैसों को किस तरीके से एक्यूमुलेट किया जाए, क्योंकि खुद का वीनस का अपना घर होता है, किस तरीके से मैनेज किया जाए, पैसों को किस तरीके से ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किया जाए, या फिर ट्रैवलिंग के लिए ना यूज़ करके घर में एक सेफ तिजोरी बना के रखी जाए, इन द सेंस कि उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है मनी को. सो मनी इज़ लाइक अ कंसर्न जिनका वीनस सेकंड हाउस में होता है. दूसरा, वीनस अगर यहाँ पे होता है तो हो सकता है कि उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी हो, सिंगर हो सकते हैं, या फिर अगर कहीं से वीनस के ऊपर कोई अच्छा एस्पेक्ट पड़ रहा हो किसी प्लैनेट का, तो फिर या फिर नक्षत्र कहीं अच्छी जगह पे प्लेस हो, तो डेफिनेटली वीनस का यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि या तो आप एक्टिंग अच्छी कर सकते हो, स्किल्स अच्छा हो सकता है फिफ्थ हाउस में, जैसे अगर बोलें तो आगे बात करेंगे. सो वीनस सेकंड हाउस में एक अच्छी वोकल क्वालिटी, वोकल वॉइस दे देता है. आप डबिंग आर्टिस्ट हो सकते हो. वीनस आपको लाइफ में यहाँ पे यू नो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन आई साइट, सो यहाँ पे अगर किसी को है, अगर अफ्लिक्शन में है, देन दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम राइट आई में. और उसके बाद आपकी जब हम बात करते हैं, वीनस अगर आता है आपके थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस में वीनस एक तरीके की एक प्लेसमेंट है जहाँ पे आप बहुत ही इची फील करते हो. देखो, थर्ड हाउस में कोई भी शो प्लैनेट आता है, चाहे जुपिटर हो, मून स्पेशली, एंड वीनस स्पेशली, ये जब दो प्लैनेट्स अगर आपके थर्ड हाउस में आते हैं, तो थर्ड हाउस में जब भी आते हैं तो ये कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बिकॉज दे फील लाइक दैट कि इनको टाई कर दिया है. बिकॉज मून और वीनस एक ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी इच्छाएं बहुत होती हैं, वो काम नहीं कर सकते ज़्यादा. काम करना एक बहुत ही सेपरेट चीज़ है. इट्स लाइक आपका मन है, आप वॉन्डरिंग हो. मून है तो वॉन्डरिंग जोन है, वीनस है तो आपका जो इच्छाएं हैं, आपकी जो प्लेजर्स हैं, आपके काम करने से आप इतना नहीं संतुष्ट होंगे, जितना आपको मिले तो उतना संतुष्ट होंगे. तो थर्ड हाउस में वीनस इट्स काइंड ऑफ अ रोल जहाँ पे आपको लक के थ्रू चीज़ें तो बहुत मिलेंगी, लेकिन आपको काम भी करना पड़ेगा. सो वीनस इज़ वेरी मच काइंड ऑफ अ प्लेसमेंट जहाँ पे थर्ड हाउस में कि you have to work hard if you want to do or achieve something in your life. अगर वो और होगा भी वो प्लेजर्स के ऊपर ही, होगा भी वो ऐसी चीज़ के ऊपर ही कि आपको बात करनी पड़ेगी कोई चीज़ अटेन करने के लिए. ओके, सो वीनस थर्ड हाउस में एक तरीके का बहुत ही इची रोल, मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ईक हो जाते हो कि यस, जब मुझे एक कंटेंटमेंट नहीं, खुशी नहीं है. ओके, एंड अगर मैं मेन के चार्ट में अगर वीनस की बात करूँ, अगर ये वीनस है तो वो रिप्रेजेंट करता है उनकी वाइफ्स को. सो ये चीज़ फिर उनके लिए थोड़ी ऐसे प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. ओके, एंड देन वीनस अगर फोर्थ हाउस में होता है तो ज़्यादा चांसेस ऐसे बनते हैं कि हो सकता है कि आपकी सेकेंड मैरिज हो, या फिर आपका फर्स्ट अफेयर ठीक नहीं हो. थर्ड हाउस में भी इनफैक्ट ये चीज़ हो सकती है. एंड देन आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी 36 के पहले पहले थोड़ी सी एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ सकती है, 32 से पहले पहले. सो वीनस जब भी इन हाउसेस में होता है तो आपको इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि वीनस लाइफ में किस तरीके के रोल आपको दे रहा है. ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वीनस का हाउस फोर्थ तो बहुत अच्छा है. आपको शादी के बाद इट्स लाइक मैसिव चीज़ आपको मिल जाएगी, बट इट्स लाइक डोमिनेंस होगा कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में, लेकिन मैसिव चीज़ होगी. और ऐसा डोमिनेंस होगा यहाँ पे आप फील करोगे कि या समबडी इज़ अपॉन मी एंड समबडी कांस्टेंट. अब आप फील करते होंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर है, या तो हस्बैंड का, या मुझे केयर लेनी पड़ती है, या मुझे केयर करनी ही पड़ेगी. सो ये चीज़ें मैं जब देखती हूँ वीनस का जब आता है फोर्थ हाउस में, एंड देन लेकिन वीनस यहाँ पे बहुत हैप्पी रहता है, क्योंकि वीनस और मून फोर्थ हाउस में बहुत ही हैप्पी रहते हैं, क्योंकि एवरीथिंग यू गेट, आपको घर बैठे बैठे सब चीज़ें मिल जाती हैं. फोर्थ हाउस में वीनस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल. ओके, देन आता है आपका फिफ्थ हाउस. फिफ्थ हाउस में वीनस आपकी जो ऐसी पोजीशन है कि देखो वीनस, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वीनस जब फोर्थ हाउस में आता है तो यहाँ पे ड्रिंकिंग से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होना बहुत ईजी हो जाता है. तो यहाँ पे वीनस में क्या होता है ना कि वीनस जब भी एक अच्छे घर में बैठा है जहाँ पे सुकून में होता है, तो यहाँ पे सुकून में तो आप हो, लेकिन अगर आप ठीक नहीं हो, अगर आपकी ऊपर कहीं दृष्टि नहीं पड़ रही है किसी ऐसे प्लैनेट की जहाँ पे आपको रोक लगाए किसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि एक्सेसिव चीज़ें होना लाइफ में इट्स नॉट अ गुड थिंग. ओके, अपने आप को लाइफ में एक डिसिप्लिन मैनर में लेकर चलना ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है. सो अगेन मैं यहाँ पे प्रमोट करूँगी योगा को, मेडिटेशन को, अपनी लाइफस्टाइल को एक स्पिरिचुअल वे से जीने में. सो दैट इज़ समथिंग आई फील कि येस, ये प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप लाइफ में अगर अच्छे नहीं चलोगे, लाइफ में अगर आप
अच्छे काम नहीं करोगे तो फिर जो प्लैनेट्स होते हैं ना अपना बैड रिजल्ट्स देने में टाइम नहीं लगाते हैं। वीनस आपको आपके कर्मों के फल दे रहा है अगर अच्छे घर में है तो, ठीक है। तो वो इसलिए दे रहा है बिकॉज आप कुछ अच्छा काम किया है आपने तो, लेकिन उसको ख़राब नहीं करना है। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग। अगर आपकी लाइफ में कोई मेलेफिक एस्पेक्ट अगर उस जगह पे पड़ रहा है और आपको काम करना पड़ रहा है और आपको बैलेंस बनाना पड़ रहा है देन, बट लोग फिर भी खुश नहीं होते बिकॉज उनको बैलेंस बनाना पसंद नहीं है, डिसिप्लिन रहना पसंद नहीं है। सो आई फील कि येस समटाइम्स मेलेफिक्स आर वेरी वेरी बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आप डिसिप्लिन लेवल में रहना सीख जाते हो। बट उसके अलावा अगर देखें अगर किसी को बहुत कंफर्टेबल रहना है तो येस फोर्थ हाउस वेरी गुड हाउस, सेकंड हाउस एंड फर्स्ट हाउस ऑल्सो वेरी गुड फॉर वीनस। पर यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी हैबिट्स को लेकर, अपनी आदतों को लेकर, तो इससे प्रॉब्लम ना पड़ जाए ज़्यादातर ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड इन सब चीज़ों में। देन फिफ्थ हाउस में जब वीनस आता है तो फिफ्थ हाउस में वीनस आपकी लाइफ में आपको आर्टिस्टिक लेवल पे जोड़ देता है। बहुत सारे जो मेरे यूट्यूबर्स जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा जब एस्ट्रोलॉजिकली इस चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं तो ये बताते हैं कि यस आप चार्मिंग हो, सब कुछ क्रिएटिव टैलेंट्स वगैरह भर भर के दिए होते हैं। सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट हाउस में येस वीनस इज़ लाइक वेरी वेरी नरिशिंग एंड गुड। बट अगर वीनस का अगर बढ़ जाए फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में कहीं ना कहीं कोई दृष्टि पड़ जाए या फिर वीनस खुद प्लेस्ड हो तो बहुत क्रिएटिव इंसान होता है, बहुत ज़्यादा। तो वीनस फिफ्थ हाउस में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपको दे देता है लाइफ में। आपको किस तरीके से देगा दैट डिपेंड्स कि साइन कौन सा है। हाउस के हिसाब से क्रिएटिविटी देगा बट किस तरीके से देगा दैट डिपेंड्स ऑन द साइन। सो उसको समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी राशि एवरी हाउस। सो यस उसी के लिए मैं काम कर रही हूँ एंड आई होप आपको थोड़ा बहुत हिंट्स मिल चुके होंगे ताकि अगर आप जब मेरी क्लास में आएंगे देन आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगा स्टार्टिंग से बेसिक चीज़ को समझने में। तो ओवरऑल अगर मैं देखा जाए तो वीनस अभी तक तो वीनस बहुत अच्छे रोल में ही है, कुछ में काम करना है कुछ में नहीं करना है, लेकिन वीनस इट्स लाइक आपकी इच्छाएं। सो इच्छाएं जो पूर्ति होती हैं ना आपको मिल जाएंगी क्योंकि वीनस स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में आ जाता है। वीनस का फिफ्थ हाउस में होना अगर आप चिल्ड्रन के लिए देखें, अगर बच्चा चाहते हैं आप तो बेटी होना बहुत बेटी जिसको पहले बार हो तो डॉटर होना एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। सन अगर वहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे भी डॉटर पहली आती है, मुझे जहाँ तक मैंने चार्ट्स को स्टडी किया है तो। एंड इट ऑल्सो लाइक कि आप साइन कौन सा है, साइन ऑल्सो लाइक इट्स अ काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप साइन देख लें और एस्पेक्ट देख लेंगे। एस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप एक जगह पे तो होते हो, आपकी चीज़ है, लेकिन आपकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, एनर्जीज़ का कितना फ़र्क पड़ता है हमारी लाइफ में। इसलिए टैरोट क्रिस्टल रीडिंग्स में एनर्जीज़ आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर आती है हमारी बारी सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में वीनस अच्छा ही रिजल्ट देगा मुझे जहाँ तक मुझे फील होता है बिकॉज सिक्स्थ हाउस में देखो सिक्स्थ हाउस एक तरीके का ऐसा हाउस है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलती सबसे पहले तो। सेवन्थ हाउस का स्वामी होता है अगर काल पुरुष के हिसाब से देखें तो, अगर वो सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड होता है तो ट्वेल्थ जा रहा है। तो अगर आप फॉरेन में सेटल्ड होते तो आपकी लाइफ में आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। अगर आप नहीं सेटल्ड हो, कहीं अपनी आउट ऑफ स्टेट नहीं हो या कहीं और नहीं हो, देन देर आर काइंड ऑफ ट्रबल्स जो आपको थोड़ा बहुत आ सकता है। सो तरह की रेमेडी है फॉर मैरिड पीपल अगर आप कहीं और अपने घर से दूर रहें तो। घर से मतलब ननिहाल और ददीहाल दोनों से अगर दूर रह के बाहर जाएं तो। उसके अलावा अगर मैं सिक्स्थ हाउस में वीनस को देखती हूँ तो वीनस आपको एक सिंपैथेटिक जोन बहुत ज़्यादा दे देता है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए, एनिमल्स के लिए। आप सोशल वर्क बहुत करते हो एंड देन ऑल्सो इट्स लाइक अ थिंग जहाँ पे सिक्स्थ हाउस में आप इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं सिक्स्थ हाउस के वीनस के लिए। मैं इतना जब मैं देखती हूँ तो वेरी इमोशनल, जैसे हॉट ऑन स्लीव्स वाला जो केस होता है, ओवरली इमोशनल। तो ये एक एफ्लिक्शन मैं यहाँ पे देखती हूँ कि ओवरली इमोशनल ठीक नहीं होता। इट्स लाइक कि आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे दो तो इट्स लाइक दैट पोजीशन। तो आप रहोगे कहाँ पे, आप क्या करोगे इफ़ यू हैव एवरीथिंग बट यू कांट डू एनीथिंग अगर आपकी यहाँ पे हैं, क्योंकि इट्स अबाउट योर कर्मा। देन सिक्स्थ हाउस का वीनस यहाँ पे आपको एक ही रेमेडी है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन इज़ नेसेसरी फॉर दिस पीपल एंड सिक्स्थ हाउस में कर्म करना बहुत ज़रूरी है। सो कर्मों के पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। एंड स्पेशली आप गेन्स को लेकर अगर बात सोच रही हैं कि गेन कैसा होगा तो उसके बारे में कम सोचें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। पर सोचते नहीं है ना, बात ये है कि आप कर देते हैं। सो इमोशनल लेवल पे थोड़ा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन सेवन्थ हाउस में आपका वीनस होता है तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, सेवन्थ यानी आपका जो पार्टनर होता है अगर वहाँ पे प्लैनेट नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है
क्योंकि आप फिर देख लेते हो कि अच्छा हमारा प्लैनेट वहाँ गया तो हमें उस तरीके से रिजल्ट्स देने हैं, पर आपका जब 7th हाउस में प्लैनेट प्लेस्ड हो जाता है तो इट्स लाइक आपके ठप्पा एक स्टैम्प लग जाता है कि अच्छा ये है तो ऐसा ही होगा। सो जब भी 7th हाउस में कोई प्लैनेट अगर आपका होता है तो 7th हाउस में कोई प्लैनेट होना इन द सेंस कि जैसे अगर वीनस की हम बात करते हैं तो वीनस यहाँ पे सबसे पहले तो एक तरीके का एक मनमौजी इंसान डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा है, उसको भी बहुत ज़्यादा आशाएं होंगी, एक्सपेक्टेशंस होंगी। सो एक्सपेक्टेशंस आशाएं होना एक तरीके से अपनी विशेस को लेकर दैट्स फाइन, बट किसी पर्सन के साथ होना इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो फर्स्ट हाउस में वीनस, 7th हाउस में वीनस आपको चीज़ें अच्छी तो देता है, जैसे मैंने पहले वैसे फर्स्ट हाउस में बता दिया ना कि अच्छी चीज़ें, तो उस तरीके से सेम रिजल्ट 7th हाउस में है। तो अगर हम किसी इंसान की बात करें तो अगर आप किसी शादी के बारे में सोच रही हैं, पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, किसी के साथ आप प्रेम संबंध, मतलब मेनली हम शादी की ही सोचते हैं, ठीक है। वीनस अगर जैसे मैंने फिफ्थ में बोला है तो मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, ओके। अगर जुपिटर की अगर कोई दशा या फिर कोई एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे तो बहुत कम और या तो नहीं हो भी सकते, पर वहाँ पे ये चीज़ें होंगी कि आप वीनस को किस तरीके से लेके चलते हो। तो वीनस और वो तरीके का अगर एक्सपेक्ट है तो ये बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन अगर एक्सपेक्ट है तो। बट अगर नहीं है तो वीनस के वहाँ पे 5th हाउस में चांसेस हो सकते हैं कि मैरिटल अफेयर्स एंड ऑल एंड ऑल्सो लाइक मल्टीपल अफेयर्स। एंड देन अगर हम शादी की बात करें 7th हाउस में तो शादी के लिए वीनस यहाँ पे वही सेम चीज़ है, बट मैं ये देखना ज़रूर चाहूँगी कि बताना ज़रूर चाहूँगी कि होगा बहुत अच्छा, लेकिन इट्स लाइक आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगे आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर की आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होंगी। सो दैट इज़ समथिंग लाइक कि आपको उस चीज़ में खरे उतरना पड़ेगा, और ये चीज़ आपकी ठीक होगी इफ़ यू वर्क ऑन योर सैटर्न। यस, शनि पे वर्क करेंगे देन और जुपिटर पे वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए रेमेडीज़ वगैरह हैं, सो डेफिनेटली आई विल गिव यू दोज रेमेडीज़। अगर कभी भी आपको लगे कॉन्टैक्ट करें, सो आई विल डेफिनेटली गिव यू दोज रेमेडीज़। इसके अलावा जब हम देखते हैं 7th के बाद 8th, तो 8th हाउस में जब वीनस आता है तो वीनस की इच्छाएं जो होती हैं जब 8th हाउस में आता है तो एक चीज़ मैं देखती हूँ कि आप अकल्ट साइंसेस की तरफ, ज्योतिष की तरफ आपके जो विचार होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को समझ भी लेते हैं, अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। देन आप लोगों का एक गड़ा हुआ धन जैसे कहते हैं, कुछ छुपा के रखी हुई चीज़ें, सेफ तिजोरी या फिर अलग से कोई ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आप संभाल के रखते हो, तो वो वीनस जब यहाँ पर प्लेस्ड होता है तो मैं बहुत स्ट्रांगली मैं देख पाती हूँ किसी चार्ट में। तो वीनस यहाँ पे अगर नक्षत्र वाइज भी बैठा होता है तो आपको बहुत अच्छा ज्योतिष बना देता है, ज्ञानी बना देता है, आपको लाइफ में अच्छे से रेसिप्रोकेट करना सिखा देता है कि किसी के साथ किस तरीके से कैसे बात करनी है, लेकिन कैसे बात करनी है एक स्पिरिचुअल वे में, यहाँ से कनेक्शन बना के। कनेक्शन इन द सेंस कि आप जब देखो 2nd हाउस उसके ऑपोजिट है तो आप बात कम करोगे, या तो 2nd हाउस में प्लैनेट होता तो फिर आप बात करोगे। यहाँ पे प्लैनेट्स का रोल कैसा है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एस्पेक्ट कौन सा है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे कनेक्शन है कि कम्युनिकेशन से लेकर कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि 2nd हाउस वाला थ्रोट हमारे आ जाता है, हमारी कनेक्टिविटी, हमारा जो एक बैलेंस है। अगर केतु यहाँ पे आता है तो बहुत कट है, अगर केतु नहीं है तो तब भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट किस तरीके का है। तो यहाँ पे थ्रोट से कम्युनिकेशन लेवल बहुत एक स्ट्रॉन्ग है, किस तरीके का है। आई थिंक अगर ऑकल्ट साइंसेस है और वीनस यहाँ पे है सो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा ससुराल पक्ष को भी यहाँ पे देखा जाता है, आपका जो हस्बैंड या वाइफ के घर वाले कैसे होंगे। सो वीनस यहाँ पे है तो डेफिनेटली वेल्दी फैमिली, अच्छा हस्बैंड, या फिर बिजनेस अगर करे तो फिर वो 2 बिजनेस कर सकता है, ठीक है, 2 या 3 मल्टीपल बिजनेस भी यहाँ पे देखा जा सकता है उन लोगों का। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ कि उनको प्रेम संबंध में कुछ धोखा मिलता है फर्स्ट में या सेकंड में, या फिर मल्टीपल बार उनको मिल चुका होता है, एंड देन उनमें से किसी के साथ उनका कुछ पैचअप हो जाता है दोबारा से, बिकॉज बहुत यू नो कुछ सोच समझ के डिसीजन लेने वाली चीज़ें मैं देखती हूँ वीनस को यहाँ पे। तो एक तांत्रिक टाइप का जो विचार होता है, या फिर कैसे अट्रैक्ट करना है किसी को, तो वशीकरण टाइप। सो वीनस बहुत स्ट्रांग होता है यहाँ पे इस चीज़ के लिए, ओके। देन वीनस के बाद आता है यहाँ पे जुपिटर। जुपिटर मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि 9th हाउस जुपिटर कहा जाता है, तो जुपिटर वहाँ पे बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर वीनस वहाँ प्लेस्ड है तो सबसे पहले तो कहते हैं कि गुरु के घर में गुरु बैठा हुआ है तो बड़ा अजीब सी बात है, लेकिन नहीं, मैं ये कहूँगी कि कलयुग है, और कलयुग में अगर जुपिटर के घर में अगर लक्ष्मी बैठी हुई है यानी कि वीनस बैठा हुआ है, तो अगर मैं देखूँ तो आपके पास ब्रेन एंड ब्यूटी दोनों है,
ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाता है। एंड अगर राहु यहाँ प्लेस्ड है तो डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन डिग्री की आपकी डिग्री क्या है, और उस डिग्री के अकॉर्डिंग फिर आपको चीज़ें मिलती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे। आपकी लाइफ में ना आपको स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए बहुत हार्डशिप्स मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। इवन 10th हाउस में वीनस अगर प्लेस्ड होता है तब हार्डशिप्स बहुत होती हैं। 8th में भी ये चीज़ मैं देखती हूँ, हार्डशिप्स बहुत होती हैं लाइफ में, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी कभी किसी की ईजी नहीं रहती। सो 8, 9, 10 ये जो प्लैनेट्स यहाँ पे जो होते हैं ना, वीनस जब यहाँ पे है, अगर शनि के साथ है तब भी मैं ये कहती हूँ कि हार्डशिप्स बहुत होती हैं इन लोगों की लाइफ में। आपको चीज़ें जल्दी नहीं मिलती हैं, कोई चीज़ को पाना है, इच्छाएं रह जाती हैं, और वो इसलिए रहती हैं बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी इंसान जाता है ना, उसकी इच्छाओं को मरना ही होता है। इसलिए जो होता है ना वीनस जैसे इच्छा का स्वामी, सो उसकी इच्छाओं को मार दिया जाता है वहाँ पे, ताकि वो डिसिप्लिन लाइफ को जिए, एक आत्मा की जो शांति होती है उस लाइफ को जिए। बिकॉज सैटर्न इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। वो फ्रेंड तो है, मित्र तो है वीनस का, लेकिन उसका काम तो वही है ना, वो अपने काम से पीछे नहीं हटेगा। एंड जुपिटर इज जुपिटर, वो एनिमी है बट उसका वही काम है उसको नॉलेज देना, तो वो वीनस को नॉलेज दे रहा है कि एक्चुअल में लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, तो मेरे पास आया है। तो सो दिस इज़ अबाउट दिस। एंड 8th हाउस तो मार्स का है, सो इट्स लाइक कि फ्रेंडली जोन में जा रहे हैं वहाँ प्लैनेट्स। सो यस, वो अपना ही काम करेंगे, और शनि का काम शनि है, और उसके आगे तक 12th तक देखें तो जुपिटर का ही काम है। सो इसीलिए वीनस यहाँ पे थोड़ा सा अनहैप्पी फील करता है, लेकिन एक लेवल तक, एक टाइम तक। ओके, उसके बाद यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम योर लाइफ, एक लर्निंग एबिलिटी आ जाती है, और जब लर्निंग एबिलिटी आपकी आ जाती है तो आप अंडरस्टैंड करना सीख जाते हो, और आपके स्पिरिचुअल लेवल में बहुत हाई ग्रोथ हो जाती है। देन 10th हाउस में भी वही स्पिरिचुअल लेवल का आता है। आपको शायद हो सकता है कि करियर ढूंढने में प्रॉब्लम आए, करियर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि अगर आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। देन आपका, अगर आपको करियर के बारे में नहीं पता है तो जब आप पूछते हैं तो डेफिनेटली एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आती है इनकी, कि अगर आप किसी ब्यूटी एरिया में काम करें, योगा करें, या ब्यूटी पार्लर ज्वाइन करें, अगर बिजनेस करते हैं, वीनस अगर यहाँ पे 10th में है तो बहुत फलित होता है। बाकी वीनस अगर 9th में, जैसे मैंने बताया नहीं, लेकिन वीनस 9th में बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है बिकॉज यहाँ पे आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सब कुछ ये चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं, गेन हो जाता है। 10th हाउस में भी वही सेम चीज़ है, ठीक है, पर 10th हाउस में ये होता है कि एक टाइम तक आपके कम्युनिकेशन रिश्तेदारों वगैरह उनके साथ इतना अच्छा नहीं रहता है, बट उसके बाद फिर टाइम रहते बहुत अच्छा हो जाता है। देन 11th हाउस का वीनस, जैसे मैंने कहा है कि थोड़ा सा कट करता है, लेकिन फेम भी बहुत देता है। सो यस, एक टाइम के बाद आपको फेम मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि यहाँ पे अगर 5th हाउस से अगर हम कनेक्शन देखें तो 5th हाउस से वीनस का जो कनेक्शन, जो इच्छाएं जो पूर्ति हो ही रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको बचपन से ही वो चीज़ मिल जाती है। आपका हस्बैंड बहुत रिच होता है, या तो फिर आपकी शादी के बाद आपकी जो लाइफ होती है ना बिल्कुल चेंज हो जाती है। एंड इट्स ऑल्सो लाइक कि वीनस अगर 11th में है तो आपकी लाइफ में आप हस्बैंड वाइफ दोनों एक तरीके से फ्रेंडशिप जोन में, एक अच्छे लव पार्टनर जोन में आगे बढ़ते हो, बिजनेस पार्टनरशिप भी कर सकते हो। तो आफ्टर मैरिज मैं देखती हूँ इवन 9th हाउस में भी आफ्टर मैरिज बहुत सक्सेस के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10th में भी, 11th में भी, 12th में तो बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आप 12th में जब होता है किसी का तो फॉरेन सेटल हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये जो हाउसेस मैंने बताए हुए हैं, यहाँ पे लक बदलने की सिचुएशन इसलिए है क्योंकि जब स्पिरिचुअल ग्रोथ में जब आप आते हो तब आपको जो हार्डशिप्स मिलती हैं उसके बाद जब लेसन्स लेते हो तो उसके लिए वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वीनस 12th में आता है तो आपका स्टार्टिंग में तो आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होते हो, सेक्सुअल प्लेजर्स में इन्वॉल्व होना, ये सब कुछ, लेकिन धीरे 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 एंड देन यू फील लाइक दैट आई एम वेरी मच इनटू नॉट इनटू दिस, एंड मैं फेड अप हो रहा हूँ ऐसी लाइफ से। सो ऐसी लाइफ से फेड अप हो के फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ईजिली आ जाते हो, बिकॉज जुपिटर का हाउस है एंड केतु साथ में है, तो आप शुरू से ही बदल जाते हो, संभल जाते हो। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट माई रिसर्च जो मैंने आपको थोड़ा इस वीडियो में कट करके बता दिया। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू कमेंट, डू शेयर, एंड ऑल्सो कमेंट एंड कैसा लगा आपको इन्वायरमेंट और कैसा लगा मेरा हेयर स्टाइल। ओके, सो डू कमेंट एंड लॉट्स ऑफ लव एंड हरे कृष्णा।